लेकिन इस तरह की भ्रांति और इस तरह की झूठी खबरें और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ठीक है, अब सीधे मनोज काका जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर अगर 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और 5 करोड़ लोग अब तक आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं, वहां पर इस तरह के हालात अगर पैदा हुए तो क्या उस पर राजनीति करनी चाहिए? क्या इस मामले में संवेदनशीलता की ज्यादा जरूरत नहीं है जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है? मनोज काका जी। चित्रा, जो आपका सवाल है कि संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है, मानव को तो मानव जाना ही जाता है अपने संवेदनशीलता और मानवता और बंधुत्व के लिए, लेकिन ये संवेदनशीलता का पाठ उत्तर प्रदेश के निष्ठुर और हृदयहीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पढ़ाया जाना चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और सुबह जब हम लोग जगे हैं तो आप ही के संस्थान की न्यूज हम लोग देख रहे थे 5:30 से 6 बजे, और आपकी रिपोर्टिंग हो रही थी और किस तरह से 20 से ज्यादा परिवारों के लोग दिवंगत हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हृदयहीनता देखिए, निष्ठुरता देखिए, पत्थर दिल देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार ये नहीं स्वीकारा कि कुंभ में हमारे 20 परिवारों के लोग और नौनिहाल दिवंगत हो गए। वहां अस्पतालों की क्या स्थिति थी? अस्पतालों में लोग जमीनों पर लेटाए गए थे, स्ट्रेचर तक नहीं थे। अब मैं ये उत्तर प्रदेश से हमारी पार्टी ये जानना चाह रही है, पूरे देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका 10,000 करोड़ रुपया क्या योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी के सिर्फ विज्ञापनी वैभव पर खर्च हो गया कि आपने कोई प्रबंधन किया? हमारी पार्टी तो लगातार सवाल उठा रही थी और हम चाह रहे थे कि ये जो आयोजन हो और दिव्य और भव्य हो, लेकिन ये जो बात है कि हुकूमत के लिए एक आंसू भी खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना, तो वो हृदयहीन लोग जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। वो परिवार जिनके लोग बिछड़ गए, जिनके लोग वहां आए थे स्नान करने, वहां आए थे धार्मिक मोक्ष प्राप्त करने और दिवंगत हो गए, उनके आंसुओं का जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कीर्तन हमारे साथी गा रहे हैं चित्रा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वो एक सेवक के रूप में नहीं है, वो अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, वो राजा हो गए। और वो आंख से अगर दृष्टि रखते तो कम से कम आपके संस्थान को देख लेते, दैनिक भास्कर को देख लेते, अस्पताल में बिलखते लोगों को देख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। वो आजकल काम से देख रहे हैं। और जो कीर्तन गाने वाले उनके अधिकारी, संगम नोट पे आपके संस्थान ने भी रिपोर्ट करी, सबने संगम नोट पे एंट्री और एग्जिट दोनों का एक पॉइंट है। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए आप किसी भी जगह जहां गैदरिंग होती है, प्रवेश का और निकास के अलग अलग द्वार होते हैं, जब प्रवेश के द्वार से ही निकासी होगी तो जाहिर सी बात है कि भगदड़ होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चूंकि ग्रामीण अंचल से आते हैं, पहले भी हमारी सरकार में भी हुआ था, कुंभ हुआ था, हार्वर्ड से लेके दुनिया भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। मैं खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जो पीपा के पुल हैं वो नहीं आए थे, जो और नदियों पर और गांव में पूरे उत्तर प्रदेश से पीपा के पुल इलाहाबाद आ गए हैं, प्रयागराज आ गए हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पैदल कर दिया। और आपको जब आंकड़ा का इतना अंदाजा था तो ह्यूमन रिसोर्स मानव प्रबंधन भी एक विषय होता है। सब चीजों को केवल निष्ठुरता से नकार देने से सरकार नहीं चलती। ठीक है, मैं शिवम जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है शिवम जी, देखिए विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विज्ञापन पर ही इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया सरकार ने कि आम लोगों के प्रबंधन के लिए जो इंतजामात होने चाहिए थे उसमें चूक हो गई है। चित्रा जी, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये राजनीति का तो दिन नहीं है, लेकिन बात ठीक है कि आसमान से गिद्ध शायद गायब नहीं हुए सारे, वो जमीन पर आ गए हैं। इन्होंने कहा कि हिसाब कहां है, जरा पैसे का हिसाब दे दीजिए, ले लीजिए। चलिए, ये बिल्कुल दिन नहीं है पैसे का हिसाब लेने का, लेकिन हम फिर भी देने के लिए तैयार है। बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैंने कहा ना आपसे बीच में मत बोलिए। अब मैं आपके नहीं बोला, आपको हिसाब चाहिए था, हिसाब लीजिए। 4,000 हेक्टेयर में हमने निर्माण को बढ़ाया है, 1.5 लाख शौचालय बनाए हैं, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई है, 10,000 स्वच्छता कर्मी है, 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग है, 1,60,000 टेंट है, 2,016 स्ट्रीट लाइट है, 2,000 वाटर एटीएम है, 7,000 बसें हैं, 550 शटल है, 7 बस स्टैंड है, 9 पक्के घाट है, 7 रिवर फ्रंट है, 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट है, 14 नए फ्लाईओवर है, 13,000 ट्रेनों को डायरेक्ट करके गया है, 7 प्लेटफॉर्म बनाए। और अब सुनिए मनोज काका, कैसा कुंभ आपने बनाया था वो देश जानता है, भूला नहीं है। 2013 बहुत पीछे नहीं गया अभी। अपने समय में शर्मा जाइए, रुक जाइए जरा, अपने समय में बोल लेना।
ये चीखा चिल्ली से काम नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं पहले मैं बोलूं फिर आप बोल लें। दुर्भाग्य सुनेंगे कि नहीं? अभी जवाब चाहिए था, अभी दुर्भाग्य दिखाई दे गया। सुनिए जरा, पहले सुनिए जरा, की आवाज एक साथ आएगी तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मैंने कहा ना, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोल रहा था। शिवम कि आसमान से गिद्ध खत्म नहीं हुआ, शायद जमीन पर आ गए सारे। रुक जाइए, सुन लीजिए, आपके समय में नहीं बोला ना कोई भी। इतना गंभीर संवेदनशील मुद्दा है, आपके पास मैं आऊंगी, उनकी बात हो जाए, आपके पास में आऊंगी मनोज काका जी। शिवम जी अपनी बात खत्म कीजिए, बोलिए। जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से संगम नोज पर स्थितियां बनी, वहां पर पुलिस अधिकारी लगातार श्रद्धालुओं को कहते रहे कि मत कीजिए, यहां पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, आपसे निवेदन है कि यहां से आप जो है नहाने के तुरंत बाद आगे बढ़ते रहिए। लगातार जो चीजें हैं वो चल रही है, लगातार जो शुभ मुहूर्त है वो है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उन्होंने नहीं सुना और इस तरह की स्थितियां बनी। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अभी भी ट्विटर पर जिस तरीके का मेहम फैला रहे हैं, ये इस देश के लिए वैसे भी खतरनाक है। इसको आपदा बता रहे हैं, महकुम को कह रहे हैं आपदा है ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है। इंतजार में लगे हुए थे इस तरह की। शिवम जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें, थैंक यू चित्रा जी। उसके बाद मैं मनोज काका जी आ रही हूँ आपके मैं पास। फिर से यही कहना चाहता हूं कि ना राजनीति करते हुए जिस तरह की स्थितियां हुई, वाकई बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी। चीजों को और बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है, हम करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर वजह कोई रही तो वो रही लगातार जो ओवर क्राउडिंग हुई और लोगों ने संगम नोज में जो है किस तरीके से कहा कि शाही स्नान वहीं पर करेंगे और वो लोग रुक गए, पूरी तरीके से वो जाम हो गया। अब शहर के बाहर कुछ समय के लिए अगर थोड़ा सा ट्रैफिक रोका गया, वो इसलिए रोका गया क्योंकि शहर में ऑलरेडी इतने लोग हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता क्या लिख रहे हैं, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, महाकुंभ मेला प्रयागराज में नगरीय जन विभाग के केंद्र प्रयागराज शहर की सीमाओं में विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्गों को बंद करने से करोड़ों लोग सड़कों पर फंस गए हैं। लाखों वाहनों में करोड़ों लोग 10 किलोमीटर के जाम में फंसे हैं। सरकार को इसे बचाव के स्थान पर शासनिक प्रशासनिक लापरवाही से जन्मी आपदा मानकर तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। हम कुंभ मना रहे हैं, शहर में 5 करोड़ लोग हैं, एक छोटी सी भगदड़ को लेकर जो स्थितियां खराब हुई उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए ट्रैफिक को हॉल्ट किया जा रहा है। तो विपक्ष का बड़ा नेता कहता है इसको आपदा मानकर। मैं मानता हूं कि इस तरह की राजनीति करना बंद कीजिए। पता है कि वो गिद्धों वाला नाच करना था, आपने पता है, आप इस इंतजार में थे, पता है आप इस पर जवाब देना चाहते थे, पता है सब इस बात को देश को जानते हुए। लेकिन इस समय में कम से कम इस तरह की राजनीति ना हो। वहां पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की और भी कोई आवश्यकता होगी करेंगे, लेकिन राजनीति नहीं। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं मनोज काका के पास आऊंगी। ठीक है, ये तमाम आप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये बताइए, आज ही रिपोर्टिंग के दौरान ये सामने आया कि किस तरह से लोगों की जान गई है, लोगों की ओर से ये दावे किए गए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसके पीछे की क्या वजह है? चित्रा जी, सबसे पहले मैं मानता हूं कि जब राज्य में और देश में इस तरह का कोई भी आयोजन है, धार्मिक आयोजन है और इतने लोग एक शहर में हो, तो हमारी पहली व्यवस्था और पहली नज़र और पहली जो जिम्मेदारी है वो इस चीज़ पर है कि वहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, किसी तरह की भगदड़ ना हो, वहाँ पर किसी तरह की अफवाह ना फैले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पहले ही कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हमारी भी पहली प्राथमिकता यही है कि शाही स्नान है उसको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, सब चीजें बेहतर चल। आने वाले समय में इस देश में मीडिया है, सभी लोग हैं और सभी लोग वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार भी इस बात को जनता के बीच में लेकर जाएगी, जवाब देगी, मीडिया भी लगातार उस पर रिपोर्ट करिए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग वहां पर हैं, जो श्रद्धालु वहां पर हैं, वो अच्छे से स्नान कर पाए, अच्छे से सारी चीजें बेहतर हो और अव्यवस्था ना फैले। कुछ लोग जिस तरीके से अव्यवस्था देखने के लिए